हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिलाष वर्मा और मेरे चैनल पे अभिअर्णा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई मिस यू गाइस। आज आप हेडिंग टाइटल तो देख ही रहे होंगे कि किस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स मतलब ये टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि यार मुझे बचपन से बोला गया है और लोग बोलते थे कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। कि कुछ हट के सोचो, फलाना ढिमका जो भी है। और मेरे को समझ नहीं आता था कि भैया ये है क्या, है क्या भला है ये। कि भैया आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कैसे जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग होता क्या है आखिर। मेरे को बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं काफ़ी लोगों से पूछता भी था लेकिन मुझे क्लियरली कुछ आंसर नहीं मिलता था, राइट। बट एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा और उसने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई, ठीक है। और वो कहानी से मुझे रियलाइज़ हो गया कि भैया थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता है और बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो मैं आपसे आज वो कहानी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो कहानी कुछ ही इस तरह था, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत पहले की बात है, जैसे हर कहानी में होता है। यहाँ कहानी में राजा रानी नहीं है। इस कहानी में क्या है, एक इटालियन टाउन की बात है, बहुत पहले की कहानी है। कि एक छोटा सा बिजनेसमैन था जिसने क्या है, बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए थे मनी लेंडर से, जिसको आप लोग शायद क्या साहूकार और क्या बोलते हो, जो शुद्ध खोर होता है या कुछ जो भी हिंदी में जो आप लोग बोलते हो, वो उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। और वो बिजनेस ओनर जो था, वो स्मॉल बिजनेसमैन जो था, वो पैसे को चुका नहीं पा रहा था। वो उसका इंटरेस्ट, वो उसका शुद्ध, वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुका नहीं पा रहा था, ठीक है। तो और जो मनी लेंडर था, जो ब्याज लेने वाला था, ब्याजखोर था, वो काइंड ऑफ, पहले उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएंगे। वो 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही अनअट्रैक्टिव दिखता था और जिसकी नीयत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी, राइट। लेकिन अब उसको क्या हुआ, वो जो मनी लेंडर था उसको बिजनेसमैन की बेटी पसंद आ गई। उसको बिजनेसमैन की बेटी पसंद आ गई। अब उसके दिमाग में एक खुराफाती चीज़ आने लग गया कि भैया इसका पैसा माफ़ कर दिया जाए लेकिन इसकी बेटी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो गया उसके बिजनेसमैन के पास, बोला यार मेरे पास एक डील है आपके लिए। एक डील है, एक समझौता हम लोग करते हैं। तो बिजनेसमैन ने बोला क्या समझौता करना है भाई, क्या किया जाए। तो फिर मनी लेंडर डायरेक्टली नहीं बोल सकता था ऐसा कि आपकी बेटी से मेरा शादी करवा दो, मैं पूरा पैसा माफ कर दूंगा, क्योंकि उसको अपने सोसाइटी में एक प्रेस्टीज भी बचाना था। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन बोलता तो उसको एज ए सोसाइटी में डिस्कस फॉर्म में के तरह देखा जाता, राइट। तो उसने क्या कि एक दिमाग लगाया। उसने एक बोला कि मैं एक बैग में 2 पत्थर रख रहा हूं, आपके गार्डन से उठा के 2 पत्थर रख रहा हूं। किसने बोला, मनी लेंडर ने। किसको बोला, बिजनेसमैन को, ठीक है। कि मैं एक बैग में 2 पत्थर रख रहा हूं आपके गार्डन से, एक व्हाइट पत्थर है और एक ब्लैक पत्थर है, ठीक है। और इस बैग को मैं बंद करके यहां सामने में रख दे रहा हूं, ठीक है। आपकी बेटी इस बैग में हाथ डाल के एक पत्थर निकालेगी। अगर वो पत्थर सफेद हुआ, अगर वो पत्थर ब्लैक हुआ, अगर उसकी बेटी ने ब्लैक पत्थर चुना, तो आपका पूरा कर्जा माफ, लेकिन आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी। और अगर वो पत्थर व्हाइट हुआ तो आपका पूरा कर्जा माफ और आपकी बेटी को शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, बस आपका कर्जा माफ हो गया। फिर से सुन लेना ध्यान से, क्या समझौता था। उसने ये बोला कि उस बैग में हाथ डाल के उसकी बेटी जब पत्थर निकालेगी, तो अगर वो ब्लैक पत्थर उठाती है, वो ब्लैक पत्थर चुनती है, तो आपका कर्जा माफ होगा और आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर वो व्हाइट पत्थर उठाती है तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन बेटी को शादी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डील फाइनल हो गया कि ठीक है ऐसे ही करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसके पास पैसा नहीं था, कहां से चुकाता, ठीक है। तो मनी लेंडर आया उसके गार्डन में एक बैग लेके और पत्थर 2 झुक के उठाने लगा। जब वो पत्थर झुक के उठा रहा था तो उसकी बेटी उसको ऑब्जर्व कर रही थी। और उसकी बेटी ने ये देखा कि मनी लेंडर दोनों ही ब्लैक पत्थर उठा रहा है। चालाकी समझ रहे हो, मनी लेंडर दोनों ही ब्लैक पत्थर उठा रहा है। उसकी बेटी समझ गई कि भैया लोचा तो कर दिया। लेकिन अब उसकी बेटी के पास 3 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि उसमें से पत्थर, मतलब उसका पर्दाफाश कर दे कि मनी लेंडर ने धोखाधड़ी कर रहा है।
लेकिन अगर वो बेटी उसका पहला चॉइस चुनती कि उसका पर्दाफाश कर देती कि ये शायद गलत कर रहा है, तो क्या वो लोन ऋण माफ होता? नहीं होता, राइट। दूसरा चॉइस उसके पास ये था कि वो रिफ्यूज कर दे कि मेरे को पत्थर उठाना ही नहीं है, दिस शुड ऑल्सो बी माई चॉइस, वाई आई शुड बी इन्वॉल्व इन दिस, कि मैं इन दोनों के चक्कर में क्यों पढ़ूं, मुझे रिफ्यूज करना है, मुझे उठाना ही नहीं है, दैट्स परफेक्ट फाइन। कि ये चॉइस भी उसके पास हो सकता था। और तीसरा चॉइस क्या हो सकता था? तीसरा चॉइस ये हो सकता था कि वो उसको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो जाके बैग में हाथ डाले, पत्थर उठाए और चुपचाप शादी कर ले, बिकॉज उसके पापा को शायद उसके फ्रीडम मिल जाएगा, वो अपना सेक्रीफाइस करके अपने पापा का कर्ज चुकवा दे। 3 चॉइस बेटी के पास। क्या क्या चॉइस? यही चॉइस है ना, 3 चॉइस। पहला चॉइस कि वो रिफ्यूज कर दे कि मैं तो उठाने वाली नहीं हूं भाई। दूसरा चॉइस कि वो पर्दाफाश कर दे मनी लेंडर का। और तीसरा चॉइस कि वो अपने पापा के फ्रीडम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। लेकिन पता है उसकी बेटी ने क्या किया? तो सुनो, उसकी बेटी गई, बैग में हाथ डाली, पत्थर एक उठाई और एक्सीडेंटली जानबूझ के गलती से पत्थर को गिरा दी गार्डन में। मतलब गार्डन में बैग रखा हो तो निकालते ही गिरा दी। जब तक कोई देख पाता उससे पहले पत्थर जमीन में था और जमीन में व्हाइट और ब्लैक पत्थर का मिक्सचर था, वो मिल चुका था। तो लड़की बोली, उसकी बेटी बोली, नेवर माइंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं कौन सा पत्थर उठाई हूं इसको पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बैग में देख लेते हैं, अगर ब्लैक होगा तो मैंने व्हाइट उठाया है, व्हाइट होगा तो ब्लैक उठाया है, ऑब्वियस सी बात है। तो बैग को देखा गया और इट वाज ऑब्वियस कि ब्लैक पत्थर ही था उसके अंदर। यानी कि अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लिटरल, मतलब लीगली, कि अगर अंदर में ब्लैक पत्थर है तो लड़की ने, बेटी ने क्या उठाया होगा? व्हाइट पत्थर उठाया होगा। और व्हाइट पत्थर उठाया है तो लोन ऋण तो माफ हो गया, शादी भी नहीं करना पड़ा, और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स यही था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भैया सिचुएशन कितना भी टफ हो, सिचुएशन कितना भी टफ हो, देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ वे, ठीक है, जो आपको उस सिचुएशन को सॉल्व करने में मदद करेगा और आपका शायद ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, राइट। सेक्रीफाइस करने की जरूरत भी नहीं है, और आपका जो एम है, आपका जो मोटिव, आप किस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हो, जो सक्सेस पाना है, शायद वो भी पूरा हो जाए। तो कैसा भी सिचुएशन हो, हम लोगों को खड़बड़ाना नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आपको बस उस सॉल्यूशन को ढूंढना है, उसको एक नया पर्सपेक्टिव से देखना है। तो यही था मेरा कहानी, और मैं आते रहूंगा आप लोगों के लिए, राइट, और कुछ नई नई बातें और भी लाते रहूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी या।